नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। श्री श्री आनंदमूर्ति जी, जिन्हें हम श्री प्रभात रंजन सरकार के भी नाम से जानते हैं और स्नेहवश उन्हें बाबा नाम से पुकारते हैं, उन्होंने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारा सामाजिक जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए। उसमें सर्वप्रमुख है कि हमें विश्ववादी होना चाहिए। विश्व एकतावाद कि सारा विश्व अपना एक परिवार है, हम सभी एक माता पिता की संतान हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। यह विषय के जो एक मानसिकता है उस पर उन्होंने सर्वप्रमुख जोर दिया है। तो ये विश्व एकतावाद, मन में विश्व अपना है, हर कोई अपने हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, ये बात कैसे हमारे मन में आएगी। तो इसके लिए उन्होंने आध्यात्मिकता के अवधारणा को हमारे बीच में रखा है कि मनुष्य आध्यात्मिक होने से ही विश्ववादी हो सकता है। किसी तरह का मजहबी, सांप्रदायिक, जातिगत या क्षेत्रवाद या भाषागत जो विचार है, ये सब संकीर्णताओं की तरफ मन को ले जाती हैं और उससे मन विश्ववादी नहीं हो सकता है। और जब तक मन विश्ववादी नहीं हो, जब तक पूरा विश्व को अपने परिवार के रूप में मनुष्य नहीं देखेगा, तब तक आपस के लड़ाई झगड़े, कलह, ईर्ष्या, जलन ये सब समाप्त होने वाले नहीं हैं। और इसके लिए आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक साधना का प्रयोजन है, जो हमारे मन को हमेशा विस्तारित करता है और हर तरह की संकीर्णता से मुक्त करके और परम सत्ता, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, जिसको विभिन्न नामों से लोग पुकारते हैं, वह जो परम सत्ता है, अनंत सत्ता है, जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, उस सत्ता के साथ मन को जोड़ने पर ही जैसे जैसे हमारी अग्रगति होती जाती है उनकी तरफ, वैसे वैसे मनुष्य आध्यात्मिक होता जाता है, विश्ववादी होता जाता है। इसलिए आध्यात्मिकता कोई मजहबी चीज़ नहीं है कि नदी में स्नान कर लिए पवित्र हो गए, किसी स्थान पर तीर्थ यात्रा में चले गए पवित्र हो गए और हमारा मन परमात्मा से जुड़ गया। इस तरह की कोई चीज़ आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता एक विज्ञान है, एक हम कह सकते हैं बोधि विज्ञान है। और ये मन को, यह विज्ञान हमको संकुचित दायरे से लेकर के और ब्रह्मवाद तक, ब्रह्मांडवाद तक, अनंत तक मन की गति को ये निर्देशित करता है। इसीलिए आध्यात्मिकता सबसे पहली आवश्यकता है जो कि मनुष्य को विश्ववादी बना दे, विश्व भ्रातृत्व का भाव उसके मन में जगा दे। इसके लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है, जिसमें एक तो है साधारण आध्यात्मिक दर्शन, क्योंकि हमारा मन हमेशा कोई न कोई विचारधारा से प्रभावित होता है। कोई अपने वैयक्तिक परिवार को ही खुशी रखने में सबसे बड़ा काम समझता है, कोई अपने पड़ोसियों को या अपने जाति के लोगों को ही खुश करने में सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, कोई अपने प्रांत को, कोई अपने देश को, कोई महादेश को, और कोई इस प्लैनेट को जिस पर हम रहते हैं, धरती के ही लोगों को खुश करने को समझता है कि जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है और मैंने इसमें सब कुछ पा लिया। किंतु ये सभी खंड सत्ताएं हैं, और जो भी खंड हैं वो खंड तब तक तो हमें संतुष्टि देगी जब तक उनका दायरा तक हमारा मन कायम रहता है। लेकिन उस दायरे के बाहर की अगर कोई समस्या आ गई, बाहर का कोई अगर कोई चुनौती आ गई, तो वहाँ पर वो टूट जाता है और उसका मन उस संकीर्णता में या तो आबद्ध हो जाएगा या फिर विक्षिप्त हो जाएगा। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा जो गाइडिंग फिलॉसफी हो, हमारा जो मार्गदर्शक विचारधारा हो, दर्शन हो, वह इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उसके सिद्धांत, उसके विचार हमारे मन को आध्यात्मिकता की तरफ ले चले, परम पुरुष की तरफ ले चले, परमात्मा की तरफ ले चले। और
ये उस दर्शन की विशेषता होगी कि हमारे मन को संकीर्णताओं से मुक्त करेगा और जीवन की धारा हमारी जिससे हमेशा परम पुरुष की तरफ प्रवाहित होती रहे, इसके लिए हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। इसलिए यह दर्शन अत्यावश्यक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि सेम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, हम जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश प्रदेश में रह रहे हैं, उसका संविधान ऐसा हो जो कि हमारे अंदर समानता की भावना पैदा करे, हमारे मन को एक सबों के प्रति साम्य भाव रखे। हम किसी को छोटा, किसी को छोटी जात, बड़ी जात, अपना पराया, हीन दीन, गरीब अमीर, इस तरह की जो भावनाएं हैं उनसे हमको मुक्त करके, और एक मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की संविधान की रचना हो जिससे कि हर व्यक्ति को सही न्याय मिले। कहीं किसी को इस तरह का नहीं सोचना पड़े कि उसकी उपेक्षा की जा रही है या उसके हितों पर चोट की जा रही है। तो इसीलिए संविधान में ये ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए, ऐसे कानून रहने चाहिए जो सबके अंदर साम्य भाव जगाएं, पूरे विश्व को अपना समझने का भाव जगाएं। वो कानून उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको दंडित और उनको दुखी करने के लिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ये महसूस हो कि ये कानून हमारे कल्याण के लिए हैं। हमारा जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन का जो तीनों पक्ष है, इन तीनों पक्षों को समान रूप से विकसित करने में ये सभी कानून हमारी मदद कर रहे हैं। इस तरह का हमारा सेम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध सके। और तीसरी जो ज़बरदस्त आवश्यकता है कि हम लोग का जो दंड विधान हो, वो दंड विधान एक संस्कार मूलक होनी चाहिए। किसी को ऐसा नहीं हो किसी के प्रति अन्याय हो जाए, या किसी को हम लोग सोचे कि इसने बहुत गरीब कर्म किया है और उसको इस तरह से दंडित किया जाए कि वो अपने को हीन दीन, उपेक्षित, अवहेलित महसूस करे। दंड हमेशा सुधार के लिए होना चाहिए, तो इसलिए सुधार की भावना उसमें जगे, इस तरह की दंड व्यवस्था होनी चाहिए। मनुष्य से गलतियाँ होती हैं और कहा भी गया है, कहावत भी है, टू एरर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। लेकिन जहाँ पर समाज को अहित पहुँच रहा है, वहाँ पर किसी व्यक्ति को किसी को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। जहाँ समाज को का अहित हो रहा है, वहाँ पर मनुष्य को जरूर ही दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो दंड भी सुधार मूलक होना चाहिए। उसके मन में किसी भी तरह की हीन भावना जगाने वाला नहीं होना चाहिए। उसको यह अनुभव हो कि हाँ, उसने गलत काम किया है और वो दंड का अधिकारी है। इस तरह की जब भावना उसके अंदर मन में जगेगी, तभी वो किसी भी तरह का गलत काम करने में संकोच करेगा, उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन दंड अगर प्रतिशोध मूलक हो, अगर उसके द्वारा इस तरह के कानून बनाए जाएं, इस तरह के दंड व्यवस्था रहे कि उसको लगे कि मेरी आत्मा ही मर जाएगी, मेरा मन बहुत विकृत हो जाएगा, मेरे शरीर का कुछ ठिकाना नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से यह सुधार का रास्ता नहीं है। और इसीलिए इस चीज़ को देख करके ही दंड की व्यवस्था रहनी चाहिए, तभी उसका मन आध्यात्मिकता की तरफ और विश्ववाद की तरफ चलेगा। और चौथा जो बहुत आवश्यक तत्व है वो ये है कि हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो। वो ये नहीं महसूस करे कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम कैसे सुखी जीवन बिताएंगे, अगर हमारी जो तनख्वाह है, हमारी जो आमदनी है वो 20 दिन 25 दिन महीना का होते ही वो ख़त्म हो जाता है और हमारे पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, धन नहीं है कि हम अपने 10 दिन 15 दिन 5 दिन जो महीने का बचता है उसको हम किस तरह से बिताएं, जिसके लिए उसे कहीं उधार लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है और इस तरह से वो कर्जदार हो जाता है।
तो जैसे शास्त्रों में कहा गया है ना कि ऋण मुक्त जीवन ही वास्तव में सुखी जीवन है। अगर ऋण के भार से दबा हुआ है कोई आदमी, तो अपने को कभी सुखी नहीं महसूस करेगा, हमेशा सोचता रहेगा कि कैसे ऋण को चुकाएं, कैसे कर्जे को चुकाएं। इसलिए यह आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि किसी के मन में इस तरह की हीन भावना नहीं आए कि मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं, पालन करने वाला नहीं। इस तरह की मानसिकता निश्चित रूप से उसके मन को नीचे ले जाएगी और गलत कामों में भी लग सकता है, अपराध कर्मों में भी लग सकता है। जैसे लोग रिश्वत लेते हैं और ये कहा जाता है ये ऊपर की कमाई है। बहुत से लोग तो इस तरह की ऊपर की कमाई को ही कमाई मानते हैं और जो तनख्वाह मिलती है वो तो उनके बैंक बैलेंस में जमा होता चला जाता है। तो इस तरह की जो कमाई है, जो दूसरों को दुख दे करके है, जो दूसरे के कष्ट में प्रेरित करती है, पहुंचा देती है, उस तरह की कमाई हमको नहीं चाहिए। एक हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसी समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था जिससे हर आदमी की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो, उसके प्रतिभा का पूरा सम्मान हो और प्रतिभा के अनुकूल उसको न्यूनतम आवश्यकताओं से भी अधिक कुछ प्रोत्साहन के लिए उसको दिए जाएं। और जो इस तरह का जो भेद एक उत्पन्न होता है कि न्यूनतम आवश्यकताएँ तो सबको मिलनी है, लेकिन जो विशेष योग्यता संपन्न है, जैसे फोरमैन है, लेबर है, मजदूर है, मैकेनिक है, पेंटर है या इलेक्ट्रीशियन है, और उसका जो इंजीनियर है, दोनों का अगर समान ही वेतन, समान ही सुविधाएँ रहेगी तो इंजीनियर के मन में कभी भी आगे बढ़ करके कोई काम करने की या कोई अनुसंधान करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसीलिए ये गैप तो रहेगा ही न्यूनतम आवश्यकताओं में और विशेष सुविधाओं में। लेकिन एक अच्छी अर्थव्यवस्था का ये लक्षण है कि यह इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को एक साइकिल मिला हुआ है और विशेष सुविधा में किसी को मोटरसाइकिल मिला हुआ है, तो सबसे पहले यही कोशिश होगी कि जिसको साइकिल मिला हुआ है उसको मोटरसाइकिल की व्यवस्था की जाए। और जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है और उस साइकिल वाले को मोटरसाइकिल मिलता है, तब मोटरसाइकिल वाले को हम कार देने की बात सोचेंगे। लेकिन अभी तो मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल से भी हाथ माने गंवा लेता है, वो भी उसको नसीब नहीं होता है। इतनी महंगाई, इतना कर्ज भार कि वो साइकिल भी छोड़ देता है या बेच देता है। और मोटरसाइकिल वाला कार से फिर हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, इस तरह की स्थिति आज की अर्थव्यवस्था में है। तो इसीलिए विकसित अर्थव्यवस्था ये जो बनाएगा प्राउड, उसमें जो सबसे नीचे पायदान पर हैं उनको पहले विकसित करने का प्रयास होगा, उसके बाद ऊपर वाले के बारे में सोचा जाएगा। तो इसलिए 3 अनमोल तत्व हैं प्रौढ़ की अर्थव्यवस्था के न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी, और जो विशेष गुणी लोग हैं उनके गुण के अनुपात में उनको विशेष सुविधाएं, और जो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जो ग्रोथ होगा, उसकी जो तरक्की उन्नति होगी, उससे सबसे पहले फ़ायदा जो सबसे नीचे पायदान पर है उस व्यक्ति को मिलेगा, और तब उसके बाद और जो नीचे पायदान पर वालों के बारे में सोचा जाएगा या उनको मदद की जाएगी। और इन सब व्यवस्थाओं को व्यवहार में लाने के लिए श्री श्याममूर्ति जी ने प्राउड के सूत्र दिए, 16 सूत्र दिए, जिसमें 5 उसके मौलिक सूत्र हैं। इन सूत्रों में यही सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि मनुष्य का मन आध्यात्मिक बने। हम जब जीवन है तो भौतिक पक्ष भी है, हमारा अस्तित्व है तो मानसिक पक्ष भी है, और हमको शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों को विकसित करते हुए और लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, जो आध्यात्मिक सत्य है, जो आध्यात्मिक रूप से हमको पूर्णता प्राप्त कराता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो शारीरिक और मानसिक आधार चाहिए वो प्राउड देता है। इस प्रगतिशील उपयोग तत्व, जिसको संक्षेप में प्राउड कहते हैं, वो इसीलिए उन्होंने दिया कि मनुष्य के तीनों ही पक्षों का विकास हो
और मनुष्य विश्ववाद की तरह चले, सबको अपने परिवार का सदस्य समझे, किसी को पराया नहीं समझे, किसी को छोटा हीन दीन नहीं समझे, सभी उसके अपने हों, इस तरह की भावना उसके मन में जग जाए। इसलिए हम सभी प्राउटिस्ट बने, हम सब प्राउड को जानें, समझें और जीवन में उतारें, यह हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए। नमस्कार।